दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, वास्तुशास्त्र को लेके हम लोगों में बहुत सारे लोगों में संशय होता है कि आखिर ये काम करता है या नहीं करता है और क्या ये सही है या नहीं। हालांकि बहुत सारे लोग मानते भी हैं इसको और बहुत सारे लोग संशय युक्त रहते हैं फिर भी मान लेते हैं, लेकिन उनको पूरा विश्वास नहीं होता कि सही में ये काम करता है। तो हम कुछ चर्चा इसके ऊपर करना चाहते हैं कि मैंने भी अपना इसके ऊपर कुछ रिसर्च किया। तो रिसर्च में पाया कि वास्तुशास्त्र काम करती है, दिशाएं काम करती है, आकृतियाँ काम करती है। थोड़ा थोड़ा इसको कुछ उदाहरण के स्वरूप में हम समझेंगे। दोस्तों, एक रिसर्च में पाया गया है कि यदि यदि आप लोटा लोटा समझते होंगे, जो गोल होता है, पहले ये ज़्यादा चलता था हमारे घरों में, और गिलास, आजकल अक्सर हम लोग गिलास में ज़्यादातर पानी पीते हैं और इसीलिए आज 50% लोगों को बवासीर का प्रॉब्लम है। आखिर क्या प्रॉब्लम है? वो पहले के लोग, आज से अगर 100 साल पहले जाए तो ज़्यादातर लोग लोटे में ही पानी पीते थे और किसी को बवासीर का प्रॉब्लम नहीं होता था। तो इसका आप सोचिए इसका क्या कारण है। पानी तो पानी है, या हम गिलास में पिए या लोटे में पिए, वही पानी अगर हम लोटा में पीते हैं तो बवासीर का हमको प्रॉब्लम नहीं होगा, ऐसा रिसर्च बोलता है। और वही पानी अगर गिलास में हम पीते हैं तो प्रॉब्लम होगा बवासीर का। तो थोड़ा सा इस बात को समझिए। ग्लास में क्या होता है, पानी का जो है सरफेस टेंशन ज़्यादा होता है, तनाव, सरफेस तनाव ज़्यादा होता है, क्योंकि गिलास ऐसे है और लोटा में ऐसे रहता है, यानी कि ये सरफेस तनाव कम हो गया। अगर लोटा का पानी जब हम पीते हैं तो अंदर जाके कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि इसमें सरफेस टेंशन कम है। यानी गिलास का पानी पीते हैं तो उसका सरफेस टेंशन हाई होने के कारण हमारी बड़ी आंतों को वो सिकुड़ती है, जिसके कारण धीरे धीरे हमें बवासीर का प्रॉब्लम होने लगता है। तो इस बात से क्या साबित हुआ कि आकृतियां बहुत मायने रखती है। और दूसरा उदाहरण हम और देने जा रहे हैं आपको। आजकल पक्का का घर बन गया जो ढलाई रहता है, तो ऊपर का जो छत रहता है वो दीवार के ऊपर टंगा हुआ रहता है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण के कारण उस छत को अपने ऊपर खींचते रहती है। पृथ्वी जो है अपने इधर अपने ओर खींचती है, लेकिन ये दीवार के कारण उस पर टंगी रहती है। और हम लोग उस घर में रहते हैं तो उस तनाव के बीच में हमारे शरीर पर भी उसका तनाव पड़ता है। आप इस रिसर्च को भी आप गूगल करिएगा, आपको मिल जाएगा। लेकिन मंदिर की दीवार ऐसे क्यों होती है? आप कभी सोचेंगे मंदिर का दीवार ऐसे ही क्यों होता है? क्योंकि यहाँ सरफेस टेंशन यहाँ जो है दबाव छत का एकदम जीरो होता है, क्योंकि दीवार जो है मंदिर का ऐसे है। तो वहाँ जाने से हमारे शरीर पर जो दबाव है वो जीरो हो जाता है। इसलिए मंदिर जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ वहाँ छत होती ही नहीं है, वहाँ सिर्फ दीवारें होती है ऐसे करके, जिसके कारण वो गुरुत्वाकर्षण दबाव हमारे शरीर पर नहीं पड़ता है। इससे साबित हो गया कि आकृति बहुत मायने रखती है। और तीसरा मैं और अंतिम उदाहरण आपको देने जा रहा हूँ। आप कोई अपने घर में कोई बेडशीट लीजिए और उसको ऐसे मचाड़ के किसी तरह जमीन पर रख दीजिए, और एक रुद्राक्ष लीजिए, कम से कम थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, ओरिजिनल रुद्राक्ष होना चाहिए। उसको धागे में बांध लें और उसके ऊपर लटकाएं। आप ये उदाहरण करके देखिएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। और यही बेडशीट को आप बढ़िया से समेट लें पूरी तरह से, और फिर उसके ऊपर रुद्राक्ष है उसको लटकाएं, वो क्लॉकवाइज घूमेगा। आप अपना घरों में ये प्रयोग करके देखिएगा, ओरिजिनल रुद्राक्ष होना चाहिए। तो इससे साबित होता है आकृति बहुत मायने रखती है, दिशाएं बहुत मायने रखती है। हमारे
साउथ में अगर हमारे देश के अगर साउथ एरिया में आप जाएँगे तो वहाँ ये सब बहुत लोग विश्वास करते हैं और उस तरीके से अपना जीवन जीते हैं, अपने जीवन में इसको अपनाते हैं। लेकिन इधर के क्षेत्रों में, उत्तर साइड में, ये अब लोग, बहुत सारे लोग भूल गए हैं। इसका ज्ञान बहुत सारे लोगों को नहीं है। दिशाएँ काम करती हैं, आकृतियाँ काम करती हैं। हम स्वास्तिक चिन्ह बनाते हैं, ओम लिखते हैं, सारी आकृतियों का मतलब होता है, वो काम करती हैं दोस्तों। इसी तरह वास्तुशास्त्र भी काम करता है। कौन चीज़ें कहाँ रखी है, किस दिशा में रखी है, इसका भी बहुत महत्व है दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।